गंगा के पानी में नहाने से कभी पाप नहीं धुलता। इस बात को आप सत्य भी मान सकते हैं और झूठ भी, क्योंकि पानी शरीर को साफ करती है, मन को नहीं। और किसी भी पानी में वो ताकत नहीं है कि आदमी के मन के अंदर घुसकर उसके मन को साफ कर दे। पाप और पुण्य तो आंतरिक घटना है, यह तो विचारों का खेल है। लेकिन अगर कोई पूर्णतः इस बात पर विश्वास कर ही ले कि गंगा जी के पानी में नहाने से पाप धुलता है, यह भले ही औरों की नजर में बात सत्य न हो, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इस तरह की मान्यता को मानने वाला जिस क्षण गंगा के पानी में डुबकी लगाता है, उसके बाद उसके अंदर पाप करने की संभावना धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। कोई एक नया पाप करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जो वर्षों से पाप करते आया हो, उसे एक नया पाप करने के लिए हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह की आदमी की मान्यताएं होती हैं, उसी तरह उसका विचार होता है। और लगातार आने वाले विचारों को घटित होने में उसे ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलने लगती है, उसे ब्रह्मांड से ताकत मिलने लगती है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे सपोर्ट करने लगती है। इस ब्रह्मांड में हर तरह की ऊर्जाएं विद्यमान हैं। इसलिए कोई भी आदमी किसी भी एक विचार को अपने मन में लगातार दोहराने लगे, उसे घटित होने की कल्पना करने लगे, तो उसके सभी विचार उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से घटित होने लगते हैं। क्योंकि विचार क्या है? विचार एक ऊर्जा है, और जिस संसार को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, वह भी सब एक ऊर्जा है। जिस परमात्मा को मानते हैं, वह भी एक ऊर्जा है। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप सत्य की गहराई में जाकर देखें तो मात्र एक ही ऊर्जा से यह पूरा संसार बना हुआ है, जिसके करोड़ों अरबों स्वरूप हैं। पेड़ पौधा, जीव जंतु, पत्थर पहाड़ और नदियां, आदमी और परमात्मा, सभी एक ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। किसी में चेतना कम है और किसी में चेतना ज्यादा है, और जिस तरह की चेतना है उसी तरह की उसमें जागृति है। इसलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने चेतना को जागृत करने की बात कही है। जो साक्षी को साथ लेता है वो समझ जाता है कि संसार उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए दुनिया का हर धर्म केवल एक ही बात करते हैं, साक्षी बन जाओ। इसलिए साक्षी होना ही धार्मिक होना है। जो साक्षी है उसे धार्मिक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कोई अपने को धार्मिक बताता हो और उसके अंदर साक्षी का कोई भाव ना हो, उसने कभी साक्षी को जाना नहीं, कभी साक्षी को साधा नहीं। अगर वह अपने आप को धार्मिक आता हो तो उसे धार्मिक मानने का कोई कारण नहीं हो सकता है।